जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न जिला में। आज दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा व्यक्तिगत भिन्नताएं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपका होने वाला रीट है 25 अप्रैल को। उसके बाद D+B में आने वाली वैकेंसीज़ के लिए और जो स्पेशल फील्ड आई है उसके लिए भी। उसके अलावा आपका केंद्रीय विद्यालय, सुपर टेट और यूपी टेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होगा। जैसे दो लोग हैं, ठीक है, कोई भी दो लोग ले लीजिए। ये दोनों आपस में भिन्न भिन्न होंगे। किस प्रकार से? मेंटल हो चाहे सोशल रूप से हो, मेंटल रूप से हो चाहे सोशल रूप से हो, यानी सामाजिक, ये मानसिक। इसके अलावा फिजिकल यानी शारीरिक रूप से। इसके अलावा आप इमोशनल, सांवेगिक रूप से, ठीक है। कोई भी व्यक्ति भिन्न भिन्न होता है, कैसे? चाहे वह इमोशनल हो, चाहे वह मेंटल हो, चाहे वह सोशल हो, चाहे वह फिजिकल हो यानी शारीरिक रूप से। शारीरिक की बात की जाए तो कोई भी दो व्यक्ति आपस में भिन्न होंगे। लाइक आप पतले हो सकते हैं, कोई आपसे ज़्यादा मोटा होगा, या आपकी लंबाई ज़्यादा हो सकती है, उसकी लंबाई कम हो। अधिक मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, ठीक है। तो शारीरिक रूप से भी व्यक्ति क्या होता है, आपस में भिन्न भिन्न होता है। ऐसे ही सामाजिक, सोशल रूप से हो सकता है एक व्यक्ति जो हो वह बहिर्मुखी हो, ठीक है, वह समाज में लोगों से मिलता जुलता हो, उनके उठता बैठता हो, लोगों के साथ बातचीत करता हो, ठीक है। और एक व्यक्ति क्या होगा, वह अंतर्मुखी यानी वो समाज से ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है लोगों से और अपने आप में एकांत रूप से रहता है, ठीक है। सोशल, उसकी सामाजिक लाइफ लोगों से मिलना जुलना नहीं, जबकि एक की है। मेंटल, मानसिक रूप से कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे सीखता है। कोई चीज़ों को जल्दी सीखेगा, कोई धीरे सीखेगा, ठीक है। कोई जल्दी सीखेगा, कोई धीरे सीखेगा। उसके अलावा इमोशनल, सामाजिक, सांवेगिक, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में जैसे मैंने बताया कि कोई फिजिकल रूप से अलग हो सकता है, इमोशंस रूप से अलग हो सकता है, शारीरिक यानी फिजिकल हो गया, उसके बाद सामाजिक यानी सोशल रूप से अलग हो सकता है। व्यक्ति में अलग अलग भिन्नताएं होती है। हर समाज में रहने वाला हर व्यक्ति अलग अलग भिन्न होता है। यहाँ तक कि जो जुड़वा लोग होते हैं उनमें भी भिन्नताएँ होती हैं। और इसके अलावा बात करते हैं कि दो लोग कभी एक जैसे नहीं हो सकते। दो लोग कभी एक जैसे नहीं हो सकते। यह किसने कहा? आपका स्किनर। या स्किनर ने कहा कि दो लोग कभी एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है। यह आपकी डिफिनेशन है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि रीट जैसे एग्जाम हो गया, आपका D+B हो गया, सुपर टेट एग्जाम हो गया, इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप करता है, थ्योरी से डायरेक्ट, ठीक है। तो पूछ सकता है कि दो लोग कभी एक जैसे नहीं हो सकते हैं, यह कथन किसका है?
या आपका स्किनर का कथन है, स्किनर, ठीक है, हिंदी में स्किनर का कथन है। इसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे तो एक और इसमें परिभाषा आती है जो आपकी है ड्रेवर। ड्रेवर के अनुसार जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति फिजिकल रूप से, ठीक है, उसके अलावा सोशल, मेंटल, कोई व्यक्ति फिजिकल, सोशल और मेंटल रूप से एक समान नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति फिजिकल, सोशल और मेंटल रूप से समान नहीं हो सकता, यानी इसके अनुसार इनमें क्या होता है, इनके अनुसार इनमें भेद होते हैं, ठीक है, डिफरेंसेस होते हैं या डिफरेंट होते हैं। हर एक व्यक्ति फिजिकल, सोशल और मेंटल रूप से आपस में क्या होते हैं, डिफरेंट होता है, उनमें क्या होता है, भेद होता है। या किसका कथन है, या आपका ड्रेवर का। और स्किनर का क्या है कि दो लोग कभी एक जैसे नहीं हो सकते, सिंपल है। और ये इसमें अगर ड्रेवर की बात करेंगे तो उसमें फिजिकल और सोशल मेंटल का जिक्र होगा उनकी परिभाषा में। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, दो व्यक्ति कभी एक जैसे नहीं हो सकते, या स्किनर का कथन है। लेकिन अगर इसमें जोड़ दे कि मेंटल मतलब इसमें शारीरिक रूप से, ठीक है, सोशल रूप से और मेंटल रूप से नहीं हो सकते, तो वह किसका है, ड्रेवर का। अब बात करते हैं शिक्षा के आधार पर भेद। शिक्षा के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नताएं। इसी को 5 पॉइंट स्केल भी कहते हैं, ठीक है। कोई पूछ ले 5 पॉइंट स्केल क्या है, तो यही है 5 पॉइंट स्केल। शिक्षा के आधार पर भेद की बात करेंगे। ये आपकी एवरेज, ठीक है, यानी औसत। उसके बाद ये है लो, ठीक है, ये औसत, ये कम, ये बहुत कम। ये हाई, ये हाई माने हिंदी वाले देख लीजिए उच्च, ये बहुत उच्च। अर्थात 5 पॉइंट्स स्केल जो है शिक्षा के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नताओं को जो बताया गया, उसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति या तो बहुत कमजोर होगा, ठीक है, वेरी लो थोड़ा सा कम, ये जैसे एवरेज होता है, एवरेज जैसे ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, एवरेज होते हैं, उससे थोड़ा सा अगर कम होगा तो लो, ठीक है। बहुत कम होगा यानी एकदम डल बच्चा क्या होगा, वेरी लो। एवरेज से हल्का सा ऊंचा होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक, अच्छा बच्चा है, हाई है उसकी परफॉर्मेंस, उच्च परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वेरी हाई, लेकिन इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट होता है ना, तो ये वो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, वेरी इंटेलिजेंट। और ये क्या होते हैं, एकदम डल बच्चे, मतलब बहुत धीरे सीखने, इनके सीखने की प्रक्रिया जो होती है बहुत धीरे होती है।
सीखने में ये धीरे होते हैं, जबकि यह बहुत तेज़ी से किसी भी चीज़ को सीखते हैं, यह बहुत जल्दी सीखते हैं। ये एवरेज होते हैं यानी नॉर्मल बच्चे होते हैं, ये थोड़ा सा कम, थोड़ा धीरे सीखते हैं लेकिन सीख जाते हैं, और ये थोड़ा सा जल्दी सीख लेते हैं तेज़, और ये बहुत तेज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके क्षेत्र यानी एरिया, व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्या क्या एरिया है, किस किस आधार पर आप एक दूसरे से भिन्न होते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, प्रकार, कैसे आप एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। पहला, शारीरिक, यानी फिजिकल रूप से आप एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, जैसे किसी की हाइट ज़्यादा होगी, अधिक होगी, किसी की कम होगी। ठीक है, किसी का वेट ज़्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, या आपकी शारीरिक भिन्नताएं हैं, कैसे आप एक दूसरे से भिन्न हैं। तो अगर शारीरिक भिन्नताओं की बात की जाएगा फिजिकल का, तो किसी का हाइट ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, किसी का एवरेज होगा, किसी का बहुत कम होगा। याद रखिएगा, जो बौनापन होता है वह 147 पे आता है। ये विकलांगता को, ये एक दिव्यांगता है। ठीक है, 2016 में जो अमेंडमेंट हुआ था, PWD जो आपका आया था, उसके बाद आया था 2006 में RPWD। ठीक है, उसमें इसको जोड़ा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरे बात करते हैं आपका, पहला हो गया आपका शारीरिक, दूसरे में बात करते हैं आपका मेंटल डिफरेंस। यानी मानसिक भिन्नता। अगर इसमें बात की जाए मानसिक भिन्नता की, तो कोई व्यक्ति जल्दी सीखता है किसी चीज़ को, कोई व्यक्ति धीरे सीखता है। किसी की समझने की जो गति होती है, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, वह लोगों में अलग अलग होती है। ठीक है, व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है, सबके अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है। व्यक्ति का इंटेलिजेंस भी भिन्न भिन्न होता है। इसके अलावा बात की जाए व्यक्ति की थिंकिंग यानी सोचना, हर व्यक्ति की थिंकिंग अलग अलग होती है, उसका सोचना अलग अलग होता है। कोई किसी चीज़ पे, जैसे आप किसी चीज़ को कोई टास्क देते हैं तो व्यक्ति कोई जल्दी सीख लेता है, उस टास्क को जल्दी कर लेता है, कोई धीरे धीरे करता है। तो इस प्रकार किसी की थिंकिंग अलग हो सके, किसी की जल्दी होगी, कोई जल्दी सीखेगा, कोई धीरे सीखेगा। अंडरस्टैंडिंग, समझ, किसी चीज़ के प्रति समझ किसी की तेज होती है, किसी की धीरे होती है। ऐसी इंटेलिजेंस यानी बुद्धि किसी में ज़्यादा होती है, उच्च होती है, और किसी में कम होती है, लो। आगे हम इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं। 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिया, एक आपका फिजिकल यानी शारीरिक, एक आपका मेंटल यानी मानसिक। कैसे व्यक्ति भिन्न भिन्न होता है, कैसे उनमें डिफरेंसेस होते हैं। इसके अलावा आप बात करेंगे अगर, तो इमोशनल, तीसरा है इमोशनल। इमोशनल डिफरेंसेस, संवेगात्मक,
इमोशन की बात की जाए तो इसमें आता है आपका सिंपैथी यानी सहानुभूति। सिंपैथी आता है और एम्पैथी यानी तदानुभूति। ये दो दो चीज़ें हैं। सहानुभूति और तदानुभूति, ठीक है। तो आप इसमें कैसे इमोशनल रूप से कैसे कोई व्यक्ति भिन्न होता है। हमारा क्या होता है, दो व्यक्ति हैं जैसे मान लीजिए, नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड। ये क्या है, इसका नाम मान लीजिए, मैं अपना नाम रख लेता हूँ रोहित और दूसरा ले लेते हैं राहुल। ये कैसा व्यक्ति है, यह व्यक्ति बहुत ही मतलब प्यार दर्शाने वाला है, लोगों के प्रति सहानुभूति रखता है, ठीक है। लेकिन यह व्यक्ति क्या है, बहुत ही रोस्ट यह बहुत ही गुस्से वाला व्यक्ति है, ठीक है, बहुत ही गुस्सा करता है। जबकि यह बहुत ही हर बात पे जल्दी क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, कि ये ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों में अंतर है। दो व्यक्ति दोनों भिन्न होते हैं इमोशनल रूप से यानी संवेगात्मक रूप से। दोनों की सोचने की तरीके अलग होते हैं, क्योंकि मैंने बताया था इससे पहले ऐसे कि सबका थिंकिंग अलग होता है। तो क्या होता है, जैसे दो व्यक्ति हैं तो एक व्यक्ति क्या होता है, उसमें प्यार की भावना होती है, वह व्यक्ति से सही ढंग से और आराम से बात करता है, इज्जत दे के सामने वाले को, ठीक है। और एक क्या होता है, हर बात पे गुस्सा हो जाएगा जल्दी जल्दी। तो कैसा हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा गुस्से वाला। चौथा बात करेंगे सोशल। सोशल यानी सामाजिक रूप से व्यक्ति कैसे भिन्न होता है। इसमें भी दो हैं, ठीक है। सोशल एक्सट्रोवेंट और इंट्रोवेंट, ठीक है। एक्सट्रोवेंट और इंट्रोवेंट, ये क्या होगा, यह सामाजिक रूप से लोगों से मिलेगा जुलेगा और यह हमेशा अपने आप में ही खोया रहेगा, यह ज़्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं है, या लोगों से मिलेगा जुलेगा नहीं। जबकि इसका सामाजिक जो इंटरेक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, ये लोगों से ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा मिल जुल जाता है, बातचीत करता है। लेकिन ये अपने आप में होता है, अंतर्मुखी होता है या बाह्यमुखी होता है एक तरह से। यह अपने आप को व्यक्त नहीं करता ज़्यादा समाज में और हमेशा अकेले में रहता है। जबकि यह बाहर निकलना, घूमना और लोगों से मिलना और उनसे बात करना पसंद करता है। यह हो गया आपका सामाजिक डिफरेंस, किसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं में सामाजिक क्या डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा इंटरेस्ट। हर व्यक्ति का क्या होता है, अलग अलग इंटरेस्ट होता है। यानी रुचि। ये आपको कौन सा पॉइंट था, ये पांचवा पॉइंट है, रुचि, इंटरेस्ट। आपको क्या है, जैसे आपको क्या करना है, आपको टीचर बनना है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है, पढ़ाने में, टीचिंग में। तो आपको क्या करना है, आपको टीचिंग करना है, आप टीचर बनेंगे। हो सकता है आपका दूसरा दोस्त हो, उसने इंजीनियरिंग कर रखी हो, उसको टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छा लगता हो और उसको मशीनरी से प्यार हो, यानी मशीनों से प्यार हो, तो वो क्या करेगा, इंजीनियरिंग करेगा। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, उसको डॉक्टर पसंद है। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, आर्किटेक्चर कोई बनना चाहे, उसके अलावा कोई भी है, किसी को खेल पसंद है, गेम से रिलेटेड, क्रिकेटर बनना चाहता है। गेम में भी कई चीज़ होती हैं, कोई हॉकी खेलना पसंद करता है, कोई क्रिकेट खेलना, कोई वॉलीबॉल, कोई फुटबॉल, कोई कुछ, सबका अलग। कोई इंडोर गेम होते हैं जैसे चेस वगैरह, आउटडोर गेम्स। तो व्यक्ति हर किसी की जो
इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, वो अलग अलग होती है। किसी को कुछ बनना है, किसी को अलग प्रोफेशन में जाना, किसी को अलग प्रोफेशन में जाना। जैसे हमारा क्या है, हमको टीचिंग अच्छी लगती है तो हम टीचर बनना चाहते हैं, टीचर बन रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। किसी को मशीनरी से प्यार है तो वह इंजीनियरिंग करेगा, डॉक्टर होगा, डॉक्टर जिसको बनना हो डॉक्टर। सबका अलग अलग क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। उसी हिसाब से हर व्यक्ति अपना अलग अलग काम करता है इंटरेस्ट के हिसाब से। जिनको टीचर बनना है वो टीचिंग करेंगे, जिनको खेलना है, क्रिकेटर बनना है, हॉकी मैन बनना है वो खेलेंगे। ऐसे ही सबका अलग अलग होता है। इसके बाद आता है एटीट्यूड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका। ये जो एटीट्यूड है ये आपका पूछा जाता है किसमें, ये अभिवृत्ति, ठीक है, अभिवृत्ति। यह आपका रीड और इन सब एग्जामों में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यह क्योंकि पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव भी होती है। हम कहते हैं ना अक्सर, देख कितना एटीट्यूड में रहता है, देख कितना एटीट्यूड में रहती है। तो क्या है, यह पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक और निगेटिव मतलब नकारात्मक। हर व्यक्ति का अलग अलग एटीट्यूड होता है। जैसे किसी में पॉजिटिव होता है, किसी में नेगेटिव होता है। उदाहरण तौर पे मान लीजिए कोई चीज़ होगी, आप जैसे जाते हैं तो सीधे में बहुत लोग बात नहीं करते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, वो कैसा उनका नेगेटिव एटीट्यूड है। और जो आपसे इंट्रोवर्ट होता है और कुछ चीज़ पूछने पर अगर उसको आती है वो आपको बताता है, समझाता है, तो वो क्या है, उसका पॉजिटिव है एटीट्यूड है। एटीट्यूड उसमें हो सकता है आपको पहली बार ना बता, लेकिन आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वह बताएगा, तो वह उसका क्या है, पॉजिटिव। लेकिन निगेटिव क्या होगा, वो बताएगा ही नहीं आपको, कहेगा मुझे नहीं आता जाओ, वो मतलब एटीट्यूड दिखाएगा नकारात्मक। लेकिन कुछ पॉजिटिव होते हैं वो आपको बता देंगे चीज़ों के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सातवां जो है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है लर्निंग डिफरेंसेस। लर्निंग डिफरेंसेस, यह भी अलग अलग होता है। कुछ लोग क्या होता है कि बहुत जल्दी सीखते हैं, फास्ट। कुछ लोग स्लो, धीरे धीरे। और कुछ लोग फास्ट सीखते हैं। हो सकता है ये फास्ट सीखने वाला इसका नंबर अधिक आता हो, धीरे सीखने वाले का नंबर कम, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ बात लर्निंग की हो, यानी सीखने की बात हो रही है, ठीक है। सीखने में भिन्नता, जैसे मान लीजिए गणित का किसी को दिया जाता है, कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है मैथ का, कि एक व्यक्ति है 200 का 15% क्या होगा। तो हो सकता है ये व्यक्ति जल्दी सीखने वाला इसको जल्दी समझ जाए, जल्दी कर ले, और धीरे वाला इसको सोचेगा कि 200 का वो पहले क्या करेगा, ये क्या कहेगा, 200 वाला क्या करेगा, डायरेक्ट 200 का लिखा है तो इंटू कर देगा, और 15% का मतलब 1/100, और आपको काट देगा, सीधा क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। ये जल्दी सीखने वाला करेगा। लेकिन धीरे वाला क्या करेगा, हो सकता है पहले वह 100 का निकाले, 200 की जगह वो 100 का निकाले, 15, और चूंकि 100 2 बार है तो फिर वो इसमें 2 करके ऐसे आंसर निकाले। तो यह क्या हो सकता है, अंतर होता है सीखने में। कोई धीरे सीखता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई तेज सीखता है, कोई धीरे सीखता है। जैसे कोई लैंग्वेज होगी, इंग्लिश, बहुत से लोग, आप यूपी बोर्ड की अगर बात कर लीजिए तो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, कुछ लोग सीख पाते हैं, कुछ लोग नहीं सीख पाते हैं, मतलब धीरे धीरे सीखते हैं। उनको एक बार में चीज़ें नहीं आती हैं, वो बार बार उसको रिपीट करते हैं, तब वह सीखते हैं। ये आपके टाइप्स हो गए इंडिविजुअल डिफरेंसेस के।
उसके बाद आएगा मोरल, नैतिकता के आधार पर। नैतिकता, मोरल, किसी में मोरालिटी होती है, किसी में नैतिकता नहीं होती। इमरजेंसी कहीं कहीं पड़ जाती, मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं रोड में और आपका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो जाता है और दूसरा व्यक्ति भी जा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो हो सकता है इसको अस्पताल ले भी जाए और ना भी ले जाए। हो सकता है अस्पताल ले जाए, हो सकता है ना ले जाए। ये उसकी मोरालिटी पे डिपेंड करता है। नैतिकता हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग होती, किसी में होती, किसी में नहीं होती, किसी में कम होती, किसी में ज़्यादा होती। कोई हो सकता है कि उसके पास फर्स्ट एड हो, वो आपको निकाल के फर्स्ट एड दे दे ताकि आप अस्पताल तक जा सकें। कोई हो सकता है कि रुके ही ना, आपको देखे ही ना, भाड़ में जाए, जो भी हो दुनिया, उससे कोई मतलब नहीं है। ये आपकी क्या थी, व्यक्तिगत भिन्नताएं, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट इसी में। अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनको भिन्न करते हैं। ऐसे कौन से कारण जो प्रभावित करते हैं भिन्नताओं को, व्यक्ति के अंतर्गत जो जो भिन्नताएं हैं, डिफरेंसेस हैं, उनको कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसमें हम पहला बात करेंगे आनुवांशिकता। यानी हेरेडिटी। हेरेडिटी के बारे में बात करेंगे। आनुवंशिकता जो आपको आपके माता पिता के जीन्स से मिलती है, या आपके माता पिता के जीन्स से प्राप्त होती है। आनुवंशिकता अब भिन्न भिन्न होते हैं, यहाँ तक कि जो ट्विंस होते हैं, जुड़वा बच्चे, वो भी आपस में 100% सेम नहीं होते हैं। 100% जुड़वा बच्चे भी आपस में सेम नहीं हो सकते, तो दो बच्चे कैसे सेम होंगे। आप अपने भाई से, अपने बहन से अपना कंपैरिजन करिएगा, आप अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। जुड़वा बच्चे भी एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती हैं। इसी प्रकार दूसरी बात करें तो दूसरा आता है आपका वातावरण की बात करते हैं। एनवायरनमेंट, हर एक व्यक्ति का वातावरण अलग अलग होगा। जैसे अभी अंबानी का पोता पैदा हुआ है, उसका वातावरण अलग होगा, वो अलग प्रकार से सीखेगा। आप अलग प्रकार से सीखते हैं, आपका दोस्त अलग प्रकार से सीखता है। जैसे माता पिता हो गए, माता पिता की मान लीजिए दो संतानें, एक को क्या किया उन्होंने, बहुत ही प्यार किया, लव किया, जबकि दूसरे को क्या किया, हेट किया। तो क्या होगा, जिस बच्चे को उन्होंने बहुत ही प्यार किया है, लव किया है, उसका क्या होगा, उसका समाज के प्रति, वातावरण के प्रति क्या होगा, अच्छा व्यवहार होगा, वह उसका विश्वास पैदा होगा, समाज के प्रति विश्वास जागेगा। लेकिन जिसको ये चीज़ें नहीं मिली, जिसको हेट मिला, घृणा मिली, धुतकारा गया, उसको क्या होगा, उसको समाज के प्रति जो उसका विश्वास होगा वह नहीं होगा। समाज के प्रति इसका विश्वास नहीं जागृत होगा, या लोगों पर विश्वास नहीं करेगा बड़ा होकर। लेकिन ये करेगा क्योंकि इसको वो एनवायरनमेंट दिया गया है, वातावरण दिया गया है, जबकि इसको वातावरण नहीं मिलता है। तो ये डिफरेंट होगा। कैसा, एनवायरनमेंट यानी वातावरण डिफरेंट। या कई प्रकार से हो सकता है वातावरण डिफरेंट की बात करें तो
इसमें और आगे बात करूं तो भाषा के रूप में, लैंग्वेज के रूप में। जैसे लैंग्वेज की बात की जाए, भाषा की, जिस माहौल में, जिस वातावरण में, जो वातावरण आप बच्चे को दिया जाता है, जैसे फ्रांस का व्यक्ति क्या होगा, फ्रांस बोलेगा, लेकिन यहाँ भारत का, आपका उत्तर भारत का व्यक्ति क्या होगा, हिंदी बोलेगा। लेकिन यही आप अमेरिका में चले जाएंगे, जैसा आप उसको वातावरण देंगे वो इंग्लिश बोलने लगेगा। जैसा वातावरण उसको मिलेगा, जैसा वातावरण मिलेगा बच्चा वैसे ही लैंग्वेज का, वैसी वही लैंग्वेज जो बोलेगा, जो उसको, जो वो सुनेगा वातावरण से, जो वो ऑब्जर्व करेगा, जो वो ग्रहण करेगा, वही वह बोलेगा लैंग्वेज। ये हो गया आपका लैंग्वेज के रूप में। ऐसे फिजिकल रूप से, यानी शारीरिक रूप से बात की जाए अगर डिफरेंसेस, मान लीजिए दो लोग हैं ए और बी, इसको क्या, इसको पौष्टिक आहार मिलते हैं, पौष्टिक आहार मिलते हैं, और इसको 2 या 3 दिन में एक बार भोजन मिलता है। तो क्या होगा, यह हृष्ट पुष्ट होगा, स्वस्थ होगा, लेकिन यह हो सकता है बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाए। इसको चूंकि पौष्टिक आहार मिलेगा, प्रोटीन, वसा, विटामिन सब होगा, इसको भोजन ही नहीं मिल रहा, 2-3 दिन में एक बार मिल रहा है, तो यह क्या होगा, यह रोगों का शिकार हो जाएगा, रोगग्रस्त हो जाएगा अर्थात। ये तो ये क्या अंतर है, इन्वायरमेंट के कारण दो भी व्यक्तियों में डिफरेंसेस आ सकता है। जैसे उसके अगर माता पिता की बात की जाए, उन्होंने उसको दो बच्चे हैं, एक को बहुत ही प्यार और स्नेह दिया और एक के प्रति घृणा दिखाई, हेट दिखाई, हर बात पे धुतकारा, तो इसका क्या होगा, समाज के प्रति इसका जो विश्वास होगा वह जागृत नहीं होगा, यह लोगों पर विश्वास नहीं कर पाएगा बड़ा होकर। लेकिन अगर बात की जाएगा इस पहले बच्चे की, तो यह विश्वास दिखा पाएगा समाज के प्रति और लोगों पर विश्वास इसका बड़े होकर बढ़ेगा। और उसके अलावा शारीरिक रूप बात की जाए, किसी को भोजन अगर मिलता है रोज़ और पौष्टिक भोजन मिलता है तो वह स्वस्थ होगा, लेकिन एक दूसरा बच्चा है उसको अगर 2-3 दिन में एक बार भोजन मिल रहा है तो वह बीमारियों से ग्रसित हो सकता है, अर्थात रोगग्रस्त हो सकता है। ऐसी भाषा की बात की जाए, जैसा परिवेश मिलेगा, जैसा वातावरण मिलेगा, बच्चा वही लैंग्वेज बोलता है। हिंदी का मिलेगा हिंदी बोलेगा, इंग्लिश का मिलेगा इंग्लिश बोलेगा, फ्रेंच का मिलेगा फ्रेंच बोलेगा, उसके अलावा उड़िया का होगा उड़िया, तेलुगु, तो अलग अलग परिवेश के हिसाब से उसका भाषा जो लैंग्वेज होगी वो भी अलग अलग होगी। ये था आपका डिफरेंस, एनवायरनमेंट, वातावरण के आधार पर क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, थर्ड टॉपिक पे। तीसरा आपका क्या होगा, रिलीजन, कास्ट, स्टेट। कास्ट जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, स्टेट के आधार पर। स्टेट का तात्पर्य यहाँ देश से है, कंट्री से, या आप लिख लीजिए कंट्री यानी देश, ये स्टेट यानी राज्य। तो क्या कास्ट, हर व्यक्ति का धर्म, जाति, धर्म, उसका राज्य और देश के आधार पर उसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। हर अलग धर्म और जाति, धर्म, कोई धर्म आप हिंदू ले लीजिए, मुस्लिम, इसके अलावा सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, कोई भी धर्म होगा, व्यक्ति में चीज़ें अलग अलग डेवलप होंगी। जैसे मुस्लिम में क्या होगा, लोग मूंछ नहीं रखते ज़्यादातर, लेकिन हिंदू में आप पाएंगे खासकर ब्राह्मणों में, या ऐसी, सॉरी एक मिनट, जैसे देश के आधार पे भी, इसमें भी क्या होता है, अलग अलग डिफरेंसेस पाए जाते हैं। पहनावा, धर्म, किसी धर्म का पहनावा अलग अलग है, और हर धर्म का अपना अलग अलग पहनावा भी होता है, कल्चर होता है।
जाति, हर जाति का अपना अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, उनके मेले होते हैं, अलग अलग उत्सव अलग अलग होते हैं। राज्य में ऐसे कई राज्यों में, जैसे आपका आप बात कर लीजिए प्रयागराज में माघ मेला लगता है जो विश्व फेमस है, विश्व प्रसिद्ध मेला है। और यह बहुत ही विश्व का सबसे बड़ा मेला है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग एकत्रित होते हैं, आते हैं। तो अलग अलग होता है, हर जगह की संस्कृति अलग अलग होती है, हर देश की अपनी लैंग्वेज। बात की जाए, जैसे आप भारत में आपको देश छोड़िए हर राज्य में लैंग्वेज अलग अलग मिलेगी, और एक ही राज्य में भी आपका अलग अलग भाषा क्षेत्र मिलेगा, अलग अलग भाषा परिवार के लोग मिलेंगे। देश की बात की जाए तो वहाँ की जो रीति रिवाज है, रहन सहन है, वो अलग अलग होता है। हमारे यहाँ सूरज जल्दी उगेगा, उनके यहाँ हो सकता है देर में उगे। तो ये अलग अलग होता है, हर देश का रहना उठना, खाना पीना, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके आधार पर भी कैसा उसका एनवायरनमेंट है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लिंगी आधार पर, लिंग भेद इसके आधार पर भी होता है। कोई जैसे बॉयज हो गया, गर्ल्स, लड़कियों के लिए क्या होता है भाई, बहुत सारी देखिए भिन्नताएं होती है, लड़कियों में अलग होती है, लड़कों में अलग होती है। लड़कियां जल्दी मैच्योर होती है, लड़के थोड़ा समय लेते हैं मैच्योर होने में। उसके अलावा भिन्नताएं बात की जाए, हमारे समाज में भी बहुत सारी बुराइयां हैं इनको लेकर, कि जैसे लड़की हो गई तो भाई शाम का समय है, शाम का समय है, आपको बाहर नहीं जाना है, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, काम बताओ, कब आओगे कब नहीं आओगे, लेकिन इनको पूरी छूट मिलेगी। भाई साहब नाइट में 12 बजे भी, यानी 12 PM पे भी, अगर AM बात की जाए नाइट, कोई नहीं पूछता है। आप जहाँ घूमना घूमिए, बहुत अगर रिस्ट्रिक्टेड फैमिली हुई तो पूछ भी लेगी, अन्यथा कोई नहीं पूछने वाला है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, सब में अलग अलग होती हैं। हर जगह धर्म जाति, मैंने आपको पढ़ाया, देश के हिसाब से भी बदल जाती हैं। यहाँ तक कि हो सकता है कि आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाए, तब भी ये भिन्नताएं आप में आपको दिखाई देंगी व्यक्तिगत रूप से। मैंने आपको इसमें क्या क्या बताया, मैंने आपको इसमें बताया वातावरण के आधार पर, उसके अलावा देश, धर्म, जाति के आधार पर इसको बताया मैंने भिन्नताएं। उसके बाद लिंग के आधार पर बताया मैंने इसको। वातावरण, देश, जाति, लिंग के आधार पर भिन्नताएं मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा आपका क्या बचता है, 4 चीज़ मैंने बताई, इतना। एक तो वातावरण हो गया, आपका हेरिडिटी बनता है, यानी आनुवंशिकता के आधार पर। मैंने आपको 4 डिफरेंसेस बता दिए हैं। तो दोस्तों ये हुआ आपका लैंग्वेज ये आपका हुआ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, इसके प्रकार कैसे कैसे भिन्न होगा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से। इसकी परिभाषाएं जो मैंने बताई हैं, दोनों परिभाषाएं याद रखिएगा, ट्रेवर्स के अनुसार और स्किनर के अनुसार, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ये करना ना भूलिएगा, आपसे सविनय निवेदन है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि ये जो बैच है ये फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसका कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ये अभी होने वाले रीट एग्ज़ाम, उसके बाद DTPLSB और KVS और सुपर टेट एग्ज़ाम जो इस साल होंगे, UP टेट होंगे, इनमें ये इस जगह से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको लिख लीजिए। ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें
इसमें जो है रीट में इसको इस टॉपिक के बारे में लिखा गया है रीट में। ठीक है, रीट में आप जब सिलेबस में देखेंगे तो इस टॉपिक का नाम लिखा गया है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जितना बताया क्वेश्चन उसी में से आएगा। हो सकता है पूछ ले कि ये परिभाषा किसने दी है, ये भी पूछ सकता है। तो शुरू में जो 2 परिभाषाएं दी हैं उसको जरूर याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आएगा तो एक क्वेश्चन यहीं से आएगा, जितना मैंने पढ़ा है उससे बाहर कुछ नहीं आना है। भिन्नताएं जो बताई हैं कैसे कैसे डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, उसमें से पूछ सकता है, बस दैट्स इट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।